संगति। दोस्तों, संगति क्या होती है, इसके ऊपर बहुत सी बातें कही गई हैं और आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। तो शुरू करते हैं। एक राजा था जिसके पास एक तोता था। तोता एक दिन मर जाता है तो राजा का पिंजरा सूना हो जाता है। तो राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि मेरा पिंजरा सूना सूना लग रहा है, इसके लिए एक तोता लेके आया जाए। अब तोता ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी मिल जाए, तो राजा के मंत्री जगह जगह घूमते हैं। तो एक ऋषि के पास एक तोता होता है। तो वो ऋषि मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हमारे राजा को एक तोते की आवश्यकता है और आपका तोता बहुत सुंदर है, तो क्या हम आपका ये तोता लेके जा सकते हैं। संत ने कहा, क्या महाराज को तोते की आवश्यकता है, तो आप मेरा तोता लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तोता तो खुश रहेगा जो राजमहल में पलेगा। राजा ने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया हुआ था और तोते के लिए सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध भी था। अब जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि सुबह होती है, तो तोता जोर जोर से बोलने लगता है, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, ये मानव जीवन है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये सोने के लिए नहीं, ये भजन करने के लिए होता है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तोते के मुंह से कभी रामायण की चौपाइयाँ तो कभी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक निकलते थे। पूरा राज परिवार सुबह उठते ही सबसे पहले तोते की बातों को सुना करते थे। राजा कहता था कि हमको तोता नहीं बल्कि कोई संत मिले हैं। परंतु हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वो तोता मर जाता है। राजा रानी को बहुत दुख होता है। पूरे राज्य में शोक सभा बिठाई जाती है, झंडे झुकाए जाते हैं और बहुत दिन तक पूरा राज शोक में घिरा रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद राजा उस शोक से बाहर निकलते हैं, राजपाट दोबारा से चालू करते हैं। अब राजा साहब फिर से मंत्रियों से कहने लगे, मंत्रियों, हमारा तोते का पिंजरा सूना सूना लग रहा है, इसके लिए एक तोते की व्यवस्था हो जाती। तो सारे मंत्री इधर उधर घूमते हैं तो जाके देखते हैं कि एक कसाई के यहाँ पे बिल्कुल देखने में वैसा ही तोता था। तो वो कसाई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज को तोते की आवश्यकता है, तो क्या तुम हमें अपना तोता दोगे। तो कसाई बोलता है, अरे महाराज को जरूरत है, जब इच्छा हो ले जाओ। तो मंत्री कहते हैं, हम इच्छा से नहीं लेके जाएंगे, हम तुमसे विनती करेंगे तब लेके जाएंगे। कसाई कहता है, आपको विनती करने की आवश्यकता नहीं है, आप तोता ले जा सकते हैं। उस कसाई ने मंत्रियों को बताया था कि उसके पास एक शिकारी आया था जिसके पास 2 तोते के बच्चे थे, जिनमें से एक तोते का बच्चा मैंने खरीद लिया और दूसरा तोते के बच्चे को एक ऋषि ले गए थे। अगर महाराज को इस तोते की जरूरत है तो आप ले जा सकते हैं। अब कसाई का तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राजा का परिवार बहुत खुश हुआ कि उनके पिंजरे में फिर से एक तोता आ गया। ऐसा मानो सबको ये लग रहा हो कि उनका पुराना तोता दोबारा से जिंदा होके आ गया है, क्योंकि उस तोते के नाक, नक्शे, पंख सब कुछ एक जैसे थे। लेकिन सुबह उठते ही वो तोता राजा से उसी प्रकार बोला जिस प्रकार कसाई अपने नौकरों से बोलता था। वो बोलता है, उठ बे राजा के बच्चे, राजा बना हुआ बैठा है, चल मेरे लिए लेके आ 2 अंडे, नहीं तो पड़ेंगे तेरे पिछवाड़े पे डंडे। अब इतना सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा को इतना गुस्सा आया, वो तुरंत पिंजरे के पास जाता है, तोते को बाहर निकालता है, उसकी गर्दन मरोड़ता है और किले से बाहर फेंक देता है। दोनों तोते सगे भाई थे, लेकिन एक की गर्दन मरोड़ी गई, दूसरे के लिए शोक सभा रखी गई, भंडारे किए गए, झंडे नीचे किए गए। आखिर भूल कहाँ हुई? अंतर था संगति का। संगति की कमी थी शायद। सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य की संगति कैसे करें। दोस्तों, इसीलिए कहावत है, पूरा सतगुरु ना मिला, मिली ना पूरी सीख, भेष जाति का बनाए के घर घर मांगे भीख। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए कृपया कर आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।